गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। सर्दी की वजह से लोग कम आ रहे हैं क्लास में आजकल। गुड्डू भी गायब है, नैना भी गायब है। देखिए, कल हम लोगों ने पाचन तंत्र को कर लिया था कंप्लीट कि पाचन तंत्र छोटी आंत में तक जाता है, उसके बाद क्वेश्चन आगे उससे क्वेश्चन नहीं बनते। अब जो हमारा टॉपिक है वो है दो तीन टॉपिक रह गए मेजर। एक तो है पोषक पदार्थ, वो टॉपिक है, और दूसरा है इसमें मानव रोग, ठीक है, और मानव रोग, और उसके बाद है मानव प्रजनन तंत्र। तो तीन टॉपिक हैं जो बायोलॉजी में अभी करना है। पहला है पोषक तत्व, पोषक पदार्थ कौन कौन से होते हैं, नहीं किस किस चीज में क्या क्या मिलता है, और दूसरा है मानव रोग और मानव प्रजनन तंत्र। तो पोषक पदार्थों से ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो मानव रोग है और प्रजनन तंत्र है, ठीक है। फिर भी हम पोषक तत्वों से कुछ बात करेंगे। पोषक तत्व है इम्पोर्टेंट, लेकिन उतना ज्यादा नहीं जितना कि मानव रोग है। मानव रोग से क्वेश्चन हमेशा बनता है कि जैसे कोई बीमारी का वो नाम दे देगा, और अक्सर आता है कि जैसे सूखा की बीमारी किससे होती है, और पीसीएस लेवल पे क्वेश्चन बहुत बनता है। मतलब रोगों से एक क्वेश्चन आना ही आना है, एक क्वेश्चन। तो सीधे सीधे हम बात करते हैं पोषक पदार्थ। पोषक पदार्थ, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट इसमें कौन कौन से हैं उसकी बात कर लेंगे। देखिए, पोषक पदार्थ जो हैं वो आपके 4 तरह के होते हैं, ठीक है। जो पोषक पदार्थ हैं वो 4 तरह के होते हैं बेसिकली, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम कच्चा खीरा खाते हैं, ठीक है, कच्चा खीरा खाते हैं तो वो भी पोषक पदार्थ है, लेकिन क्या वो कोई विटामिन या प्रोटीन प्रदान कर रहा है। देखिए, एक चीज ध्यान रखना है कि ये जरूरी नहीं है कि कोई पोषक पदार्थ हमें एक चीज प्रदान करता है। पहले लिख लेते हैं कौन कौन से हैं पोषक पदार्थ। तो पहली बात है कि ये है क्या, तो ये ऐसे पदार्थ हैं, है ना, ऐसे पदार्थ हैं जो मानव शरीर के विकास में सहयोगी होते हैं, ठीक है, विकास में सहयोगी होते हैं, सिंपल सा है। तो ये क्या है, पोषक पदार्थ ऐसे पदार्थ हैं जो मानव के विकास में सहयोगी होते हैं, है ना। तो ये एक ऐसे कंपोनेंट हैं, है ना, या कंपोनेंट हैं जो ह्यूमन बॉडी, है ना, ह्यूमन बॉडी डेवलपमेंट में ये सपोर्ट करते हैं। तो ये ऐसे कंपोनेंट हैं, ऐसे तत्व हैं जो मानव के शरीर में विकास, शरीर का विकास करने में सहयोग करते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, 4 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं वो समझ लीजिए। पहले पदार्थ वो हैं जो ऊर्जा प्रदान करते हैं, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गई ये पोषक पदार्थ है क्या। ये ऐसे पदार्थ हैं जो मानव शरीर के विकास में सहयोगी होते हैं, यानी ह्यूमन का बॉडी डेवलपमेंट में सहयोग करते हैं। और ये 4 प्रकार के होते हैं। पहली बात है कि ऊर्जा उत्पादक, यानी एनर्जेटिक, ऊर्जा उत्पादक, है ना।
एनर्जी प्रोवाइडर, ठीक है, एनर्जी प्रोवाइडर। ऐसे भी होते हैं जो ऊर्जा प्रदान करते हैं। अब ऊर्जा प्रदान कौन कौन करता है? जैसे वसा यानी फैट और कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। तो ये दो पदार्थ हैं जो ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा का मतलब है जैसे हम कोई चीज ऑयली खाते हैं उसमें फैट होता है ना, वो भी एनर्जी देता है। जैसे मान लीजिए कोई सरसों का तेल है या घी है, इस तरह से जिसमें वसा होता है वो भी एनर्जी देते हैं, एनर्जेटिक होते हैं वसा में भी। और कार्बोहाइड्रेट जैसे चावल में होता है सबसे ज्यादा, तो कार्बोहाइड्रेट होता है चावल में होता है। हमने कल भी बताया था कि चावल खाने से सबसे जल्दी ऊर्जा मिलती है, क्योंकि उनका पाचन जल्दी हो जाता है और वो कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देता है। उसके बाद इसमें है उपापचयी नियंत्रक। उपापचयी यानी डाइजेशन को नियंत्रण करने वाले, उपापचयी नियंत्रक। इसमें हम बाकी बात करेंगे कौन कौन से हैं। उपापचयी नियंत्रक यानी जो डाइजेशन सिस्टम को नियंत्रित रखते हैं, या फिर कह सकते हैं मानव शरीर को मजबूत बनाते हैं। जैसे इनमें क्या क्या है? विटामिन है ना, इसके अंदर विटामिन है, इसके अंदर लवण है, विटामिन है, लवण है एवं जल है, ये भी है। मतलब जल ऊर्जा नहीं देता, ये भी ध्यान रखना। जल जो है ऊर्जा नहीं देता है, जल ऊर्जा नहीं देता है। और एक चीज आपको मैं बता दूं कि एक गिलास पानी पीने से दिमाग हमारा 14 गुना काम करने लगता है। ये एक साइंटिफिक सच है कि अगर आप एक गिलास पानी पीते हो तो आपका 14% दिमाग ज्यादा काम करने लगता है। अर्चना के साथ जुड़ने में दिक्कत हो रही है, ठीक है। अभी हमने क्या बोला कि पोषक पदार्थ ऐसे पदार्थ हैं जो मानव शरीर के विकास में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। पहले वो हैं जो ऊर्जा उत्पादक, यानी जो हमारे शरीर को एनर्जी देते हैं। उनमें से कौन से हैं? मुख्य वसा यानी फैट और कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद है उपापचयी नियंत्रक, यानी जो शरीर को चलाने में काम करते हैं। चलाने में जल काम करता है, लवण काम करता है, विटामिन काम करते हैं। कहते हैं विटामिन की कमी, जैसे आपने देखा होगा कभी सूखा रोग हो जाता है किसी बच्चे को, तो विटामिन ए की कमी से होता है ना। जैसे विटामिन ए है, डी है, तो ये सब है, तो ये ध्यान रखना है। और जल भी है, जल में कोई ऊर्जा नहीं होती, लेकिन जल एक गिलास पानी पीने से दिमाग हमारा 14% ज्यादा काम करने लगता है। उसका रीजन है जल में ऑक्सीजन है। जल क्या है? H2O है, और H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जाती है तो हमें एनर्जी मिलती है, जल में कोई एनर्जी नहीं होती। एक बार पीसीएस में क्वेश्चन आया था, यूपी पीसीएस में, कि 1 लीटर पानी पीने में कितनी ऊर्जा मिलती है? तो 1 लीटर पानी पीने में 0 कैलोरी मिलता है। पानी में कोई ऊर्जा नहीं होती। ठीक है। अर्चना जी आपका कट गया था ना, जुड़ दिक्कत हो रही थी ज्वाइन करने में। जी सर, कट गया था, कनेक्शन प्रॉब्लम हो रहा है। मौसम में कुछ ऐसा है, ठंडे, सबसे ठंडे दिन है। हाँ, तो अभी हम ये कह रहे थे कि उपापचयी नियंत्रक का मतलब है बॉडी फंक्शन में जो पोषक तत्व काम आते हैं, उनमें उनको विटामिन है, लवण है और जल है।
और मैंने जल के बारे में फैक्ट ये बताया है, दो बातें, कि अगर हम 1 गिलास पानी पीते हैं तो हमारा दिमाग 14% ज्यादा काम करने लगता है। और जल में कोई ऊर्जा नहीं होती। क्वेश्चन यूपी में पूछा था, यूपी पीसीएस में, 1 लीटर पानी पीने से कितनी ऊर्जा हमें मिलती है, तो 0 कैलोरी मिलती है, उसमें कोई ऊर्जा नहीं होती, बट ऑक्सीजन की वजह से। उसके बाद है वृद्धि एवं निर्माण पदार्थ, ग्रोथ। दूसरे कौन से हैं? वृद्धि एवं निर्माण पदार्थ, वृद्धि एवं निर्माण पदार्थ, यानी कौन कौन से पदार्थ हैं जो वृद्धि और निर्माण में सपोर्ट करते हैं। ठीक, अब इसमें कौन कौन से देखिए, यानी जैसे कुछ शरीर को बनने के लिए, या और जैसे कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, अगर बच्चे का साइज नहीं बढ़ रहा है तो इसका मतलब है उसमें इन पदार्थों की कमी है, इन पदार्थों की कमी है। कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई इंसान मतलब अचानक से हाइट उसकी बढ़ना रुक जाती है। एक तो जेनेटिक होता है और दूसरा शरीर का विकास ना होने का कारण ये भी होता है। अक्सर आपने ये चीज को देखा होगा बच्चों में, ठीक है, और चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर उसे भोजन अच्छा नहीं मिलेगा तो एज के अनुसार उसका शरीर विकसित नहीं होता है। तो वही चीज है इसमें। कौन से हैं? प्रोटीन। प्रोटीन है वो शरीर को वृद्धि और निर्माण में सहयोग करते हैं। उसके बाद है आनुवांशिक पदार्थ। चौथे कौन से? आनुवांशिक पदार्थ। आनुवांशिक पदार्थ ये वो पदार्थ होते हैं जो हमारे बॉडी में पहले से ही रहते हैं और जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। जैसे है न्यूक्लियक अम्ल, है ना, न्यूक्लियक अम्ल, तो ये भी हमारे शरीर में पहले से होते हैं। तो ये था कौन कौन से हैं पदार्थ। ऊर्जा उत्पादक जो ऊर्जा प्रदान करते हैं, वसा और कार्बोहाइड्रेट। उपापचय नियंत्रण यानी शरीर के चलने में कौन से काम? मूवमेंट ऑफ बॉडी, विटामिन, लवण और जल। कि आपको पता है कि बॉडी में आपके नमक भी कम हो जाएगा तभी प्रॉब्लम होती है। वृद्धि एवं निर्माण ये प्रोटीन से होता है, वृद्धि एवं निर्माण। और इसलिए लोग बोलते भी हैं कि अगर प्रोटीन नहीं होगा तो आपके बालों का साइज ये नहीं बढ़ेगा उस तरीके से। दूसरा आनुवांशिक पदार्थ जैसे है न्यूक्लियक एसिड या न्यूक्लियक अम्ल, तो ये हमारे बॉडी में पहले से रहता है। जेनेटिक मटेरियल या जेनेटिक कंपोनेंट्स। अब हम देखते हैं यहाँ पे अब जो मेन चीज है, जब जैसे कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, विटामिन क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, ये अब समझ लेते हैं। मानव शरीर के लिए प्रमुख पदार्थ, ये तो बस हो गए प्रकार। अब लिख लेते हैं मानव शरीर के लिए प्रमुख पोषक तत्व। प्रमुख पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट है, ये सब है प्रमुख पोषक तत्व। देखिए प्रमुख पोषक तत्वों में पहला तो है आपका कार्बोहाइड्रेट, है ना, कार्बोहाइड्रेट पहला पदार्थ है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों का ये विकर्ण होता है। क्या क्या होता है इसमें? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तीन चीजें होती हैं इसमें। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीन चीजें होती हैं। ये इस तरह से होता है 1:2:1, इस तरह से होता है।
यानी हमारे जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें हाइड्रोजन ज्यादा होती है, उसके अंदर हाइड्रोजन ज्यादा होती है। ठीक है, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो पूछेगा कि कार्बोहाइड्रेट में सबसे ज्यादा क्या होता है? हाइड्रोजन। और कार्बोहाइड्रेट को के प्रमुख कार्य कौन कौन से, वो लिख लीजिए। प्रमुख कार्य कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट। अब ये इंपॉर्टेंट है, कार्बोहाइड्रेट के कौन कौन से कार्य हैं। देखिए, पहला लिखिए, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, प्रोवाइड एनर्जी। पहला है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। शरीर के बाह्य अंगों का निर्माण करना, शरीर के बाह्य अंगों यानी कंकाल का निर्माण करना। विटामिन सी का निर्माण करना, कार्बोहाइड्रेट है वही विटामिन सी का निर्माण करता है। उसके बाद लिख लीजिए, तो पहला हमने क्या बताया? शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। दूसरा हमने बताया शरीर के बाह्य अंगों का निर्माण करना, जैसे कंकाल तंत्र है। उसके बाद विटामिन सी का निर्माण करना। ये बहुत बार पूछा गया है कि विटामिन सी का निर्माण कौन सा पदार्थ करता है। यानी अगर आप कार्ब यानी जो है, हाँ, कार्बोहाइड्रेट नहीं खाएंगे तो आपके शरीर में विटामिन की कमी, विटामिन सी की कमी हो सकती है। यानी चावल खाने से विटामिन सी में वृद्धि हो जाती है। इसलिए आपने देखा होगा कभी कि जो विटामिन सी है वो घाव को भरने में परेशान करता है। मतलब अगर कहीं आपके बॉडी में जख्म है और विटामिन सी ज्यादा ले रहे हैं तो आपका जो घाव है वो भरेगा नहीं जल्दी। यानी विटामिन सी जो जख्म भरने में सहायक नहीं होता, वो बाधा उत्पन्न करता है। इसलिए आपने बोला होगा, देखा हो कभी, अगर आपकी जख्म हो जाती है तो डॉक्टर लोग चावल खाने को मना करते हैं। और प्रैक्टिकली आपने खुद देखा होगा कि अगर चावल ज्यादा खाते हैं तो जख्म जल्दी नहीं भरता है। कि चावल जो है विटामिन सी, विटामिन जो चावल क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट से ही विटामिन सी बनता है। खट्टे में विटामिन सी होती है। जब कहीं भी आपके अगर कोई जख्म होती है या कहीं भी खुजली टाइप से कुछ भी ऐसा होता है तो डॉक्टर सबसे पहले खट्टी मीठी चीजें खाने को मना करता है। उसका रीजन यही होता है, विटामिन सी जख्म भरने में सहायक नहीं होता, रोकता है, जख्म को बड़ा कर देता है। ठीक है, इसलिए अब लिख लीजिए, विटामिन सी के प्रमुख स्रोत कौन कौन, सॉरी, कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत कौन कौन से? चावल सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। गेहूं में भी होता है। चावल, गेहूं, बाजरा, मक्का, चावल, गेहूं, बाजरा, मक्का, चुकंदर, आलू, और एक और होता है सलजम। सलजम भी कार्बोहाइड्रेट का स्रोत होता है। सलजम और शकरकंद, सुना होगा आपने शकरकंद। तो ये है कार्बोहाइड्रेट के स्रोत। सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट चावल में होता है। उसके बाद लिख लीजिए प्रोटीन। प्रोटीन मानव शरीर को ऊर्जा एवं शरीर का अंगों का निर्माण भी करते हैं।
मानव प्रोटीन मानव शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के साथ साथ अंगों का निर्माण भी करते हैं। ऊर्जा तो देते ही हैं और साथ में अंगों का भी निर्माण करते हैं। मानव शरीर को 20 से अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। 20 से अधिक प्रोटीन। प्रोटीन के कार्य लिख लीजिए कौन कौन से। प्रोटीन का कार्य कौन सा होता है? यानी प्रोटीन ऊर्जा देता है, मानव शरीर का निर्माण करता है और साथ ही वो कम से कम 20 प्रकार के प्रोटीन की जरूरत पड़ती है मानव शरीर को। कार्य क्या क्या वो लिख लीजिए। ये शारीरिक वृद्धि में सहायक है। शारीरिक वृद्धि में सहायक है। आवश्यकता पड़ने पर ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। इनकी कमी से, तीसरा लिखिए, इनकी कमी से शारीरिक आकार सामान्य रूप से वृद्धि नहीं होती है। शारीरिक आकार की सामान्य रूप से वृद्धि नहीं होती है। आनुवांशिक लक्षणों का नियंत्रण करते हैं ये। आनुवांशिक लक्षण, जैसे मान लीजिए अगर हमारे पिताजी लंबे हैं तो हमारी हाइट ज्यादा होने के चांस है ना। अगर हमारी मदर के बाल बड़े हैं तो बच्चे के भी बाल बड़े होने के चांस है। तो ये है, ये आनुवांशिक लक्षणों का भी नियंत्रण करते हैं। ये जैविक नियंत्रक रूप में कार्य करते हैं। जैविक नियंत्रक होते हैं ये। कोई आनुवांशिक ही है, बायोटिक कंट्रोल एक तरह से आनुवांशिक ही है। ये जैविक नियंत्रक के रूप में कार्य करते हैं। इस प्रोटीन की कमी से बच्चों की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। प्रोटीन की कमी से बच्चों की मांसपेशियां यानी मसल्स कमजोर या ढीली हो जाती है, ऐसे कह सकते हैं। मसल्स यानी मांसपेशियां कमजोर या ढीली हो जाती है। अब कीजिए प्रोटीन के स्रोत क्या क्या है। प्रोटीन के स्रोत कौन से हैं? फली वाली सब्जी एवं अनाज। फली वाली सब्जियां एवं अनाज पहला प्रोटीन का स्रोत। बीन्स जो हैं, जैसे अरहर है, अरहर की मटर जो दाल है वो दाल है, बीन्स है, तो दाल प्रोटीन का स्रोत है। और फली वाली सब्जियां बहुत सारी होती हैं, जैसे लोबिया है और सेम है, ये सब प्रोटीन का अच्छा स्रोत होती है। उसके बाद है दूध, अंडा, मछली आदि। ठीक है, तो दूध, अंडा, मछली और आदि। उसके बाद कीजिए विटामिन। विटामिन क्या होता है? विटामिन विटामिन का आविष्कार फंक ने किया था। एक जोग्राफी साइंटिस्ट है फंक।
फंक, इस तरह से है विटामिन। विटामिन का आविष्कार फंक ने किया था, फंक। विटामिन का आविष्कार फंक ने किया था। विटामिन दो प्रकार के होते हैं। विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक जल में घुलनशील, नंबर एक जल में घुलनशील, और जल में अघुलनशील, यानी जो नहीं घुलते हैं वो। ज्यादातर विटामिन तो घुलनशील ही होते हैं, क्योंकि अक्सर हमसे कहा जाता है कि कोई भी फल है या सब्जी है तो उसको काटने से पहले धो लेना चाहिए, क्योंकि उसमें से विटामिन निकल जाते हैं, है ना, विटामिन निकल जाते हैं। और भी जैसे कई बार हम लोगों को घर पे ही बोला जाता है, जैसे हम जब चावल बनाते हैं तो चावल में पानी उतना ही रखें कि पानी बाहर निकालना ना पड़े। तो बहुत सारी ऐसे, मतलब अगर सब्जी बन रही है तो उसमें सब्जी को काट, चाहे वो कच्ची सब्जी है या सब्जी बन रही है, तो उसमें से कोई भी मटेरियल बाहर नहीं निकलना चाहिए, चाहे वो पानी ही क्यों ना हो, ठीक है, क्योंकि वो विटामिन घुल के बाहर निकल जाते हैं। तो देखिए, विटामिन की कमी से होने वाले रोग, कहीं डाल दीजिए विटामिन की कमी से, वैसे चाहे तुम लिख सकते हैं यहीं पे थोड़ा सा, विटामिन की कमी से होने वाले रोग, वैसे हम मानव रोग में भी कर लेंगे, यहाँ पे भी कर लीजिए। विटामिन ए, विटामिन ए ब्रैकेट में लिख लीजिए, इसमें रेटिनॉल, ये रासायनिक नाम है ना, रेटिनॉल ये रासायनिक नाम है। कई बार पूछा गया है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो रेटिनॉल है। इसकी कमी से क्या होता है, इसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, यानी हमें कम दिखाई देने लगता है, रतौंधी रोग हो जाता है। आंख संबंधी बीमारी हो जाती है अगर विटामिन ए की कमी होती है तो। विटामिन ए के स्रोत लिख लीजिए कौन कौन से, विटामिन ए के स्रोत, विटामिन ए के स्रोत हैं हरी सब्जी, हरी सब्जी, दूध, अंडा, पनीर, है ना, दूध, अंडा, पनीर, और छिलके वाली दाल, धुली हुई दाल नहीं, छिलके वाली दाल, इसमें छिलका होता है, तो वो विटामिन ए का स्रोत है ना। और सबसे ज्यादा विटामिन ए पाई जाती है, वो मछली में पाई जाती है, सबसे ज्यादा विटामिन ए मछली में। तो इसलिए आपने देखा होगा कभी भी ऐसी कोई बीमारी होती है तो डॉक्टर मछली खाने के लिए बोलते हैं, और जो रतौंधी की दवाई आती है वो भी मछली के प्रोडक्ट से ही बनी होती है। अब इतना तो नहीं पता कि वो कुछ बोलते हैं मछली के तेल से बनी होती है, तो जो भी है, तो मछली में सबसे ज्यादा विटामिन होती है और डॉक्टर इसलिए एडवाइस करते हैं, ये है। उसके बाद है इसमें विटामिन B1, विटामिन, तो विटामिन ए समझ गए, रेटिनॉल नाम है, और उससे रतौंधी नाम की बीमारी होती है, उसका स्रोत क्या है, वहां से क्वेश्चन बनेगा।
उसके बाद है विटामिन B1, विटामिन B1, विटामिन B1, इसका रासायनिक नाम है थायमिन। थायमिन ये रसायन, ये भी कई बार पूछा गया है। और इसकी कमी से वेरी वेरी रोग होता है, वेरी वेरी रोग। ठीक है, विटामिन B1 की कमी से वेरी वेरी रोग होता है। तो सेम चीज ये भी है। विटामिन बी भी किस किस में पाई जाती है? मूंगफली में, लिख लीजिए मूंगफली, और तिल, मूंगफली, तिल, अंडा, हरी सब्जियां, ये है विटामिन B1। एक है विटामिन B6, विटामिन B6, इसका रसायन नाम है पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन B6 है। पायरी, ये पूछा है एग्जाम में, ध्यान रखना है। पायरिडॉक्सिन, 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 ये विटामिन B6 है। और इससे कमी, इससे रोग कौन सा होता है? इससे एनीमिया रोग होता है, एनीमिया एवं स्किन डिजीज। ठीक है, एनीमिया एवं त्वचा संबंधी बीमारी, त्वचा संबंधी बीमारी, त्वचा संबंधी बीमारी होती है। अब इसके विटामिन B6 के सोर्स क्या है, एक बार वो देख लीजिए, है ना। अनाज एवं मांस, नॉन वेज केवल। हरी सब्जी में विटामिन B6 नहीं आती, हरी सब्जी में विटामिन B6 नहीं होती है। तो एनीमिया अनाज यानी जो गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा जो भी है, उसके खाने से दूर हो सकती है, या फिर मांस यानी नॉनवेज खाने से। तो ये था पायरिडॉक्सिन, और क्योंकि एनीमिया है इसलिए इम्पोर्टेंट है ना, एनीमिया इसलिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इसमें है देखिए, जितने भी, जैसे अगर पूछेगा कभी कि बालों का सफेद होना किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो वो लिख लीजिए थोड़ा सा यहाँ पर नोट करके, वो पूछ सकता है। ठीक है, जैसे बालों का सफेद होना, बालों का समय से पहले, है ना, समय से पहले सफेद होना, समय पर तो एक एज के अनुसार होता ही है, बालों का समय से पहले सफेद होना, ये विटामिन B5 की वजह से होता है। विटामिन B5, विटामिन B5 की वजह से होता है। उसके बाद है त्वचा का फट जाना एवं आंख लाल हो जाना। त्वचा का, स्किन फट जाती है ना, त्वचा का फट जाना या आंख का लाल हो जाना, ये विटामिन B2 की वजह से होता है। B2, अब है इसमें लकवा एवं बालों का गिरना, विटामिन B7, लकवा एवं बालों का गिरना, बालों का गिरना, बालों का गिरना, विटामिन B7, विटामिन B7। देखो, एक बात ध्यान रखना, जितना भी विटामिन B है उनका जो मेन सोर्स है वो दो ही है, अनाज है और मांस है। ठीक है, सारी सब्जी में नहीं है।
और दूध हो सकता है, ठीक है। उसके बाद जो विटामिन सी, सी तो खैर पता ही होगा, सी स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी स्कर्वी रोग, विटामिन सी स्कर्वी रोग, सॉरी स्कर्वी रोग, विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है। तो विटामिन सी किसमें पाया जाता है? खट्टे फलों में, है ना, खट्टे फलों में, जैसे नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, हरी मिर्च, इसमें भी पाया जाता है। हरी मिर्च में भी विटामिन सी पाया जाता है, विटामिन सी। विटामिन सी जो है ठंडा होता है, ये बात ध्यान रखना है। विटामिन सी है वो ठंडा होता है। तो विटामिन सी स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी एक तरह से खुजली टाइप से रोग होता है, ये जख्म टाइप से होता है, और ये खट्टे पदार्थों में ज्यादा होता है। उसके बाद देखिए इसमें विटामिन डी, ये तो फिर पता होगा सबको, विटामिन डी, विटामिन डी इसकी कौन सी होती है बीमारी, बता सकते हैं? ज्यादातर पता होगा विटामिन डी। विटामिन की डी की कमी से रिकेटिस होता है, सूखा बीमारी, रिकेटिस, ठीक है। हाँ, रिकेटस होता है इस तरह से, रिकेटस होता है, रिकेटस, यानी ये बच्चों को होता है, बच्चों को, ये बच्चों में होता है, सूखा की बीमारी होती है। और ज्यादातर ये जो बीमारी होती है वो 2 से लेकर 5 साल के बीच बच्चों को ज्यादा होती है। 2, 3, 4, 5 आपने देखा होगा। जो कई लोग बच्चे हैं, जिसमें अगर कहीं ज्यादा बच्चे हैं या जो कोई गरीब है परिवार, जिस जो भी, ये हर जगह हो सकता है। और तो 2 से 5 साल के बच्चों को सबसे ज्यादा होता है, विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी के सोर्स कीजिए क्या क्या है? मछली, दूध और अंडे, मछली, दूध और अंडे, तो ये है। और आपने देखा होगा अक्सर ये बीमारी उन्हीं बच्चों को ज्यादा होती है जो लोग काम करते हैं, जैसे लेबर, जो लोग मजदूरी करते हैं इधर उधर। तो आप समझिए मछली, अंडे और दूध उनको कहाँ मिलता है खाने को, है ना, उनकी मदर को। जब मदर में वो चीज नहीं होंगी, बच्चे 2-2.5 साल दूध पीते रहते हैं 2 साल तक, तो उनके मदर के दूध में ही ये चीज की कमी हो जाती है, विटामिन डी की। और इस वजह से बच्चों का ग्रोथ जो है वो बढ़ जाता, मतलब कम हो जाता है। बच्चों की लंबाई भी कम हो जाती है और उनका वजन भी कम हो जाता है, इसीलिए, क्योंकि ये मछली और अंडा और दूध में होता है, सब्जी में नहीं होता, चावल में नहीं होता है। और ज्यादातर आपने देखा होगा जो वर्किंग वुमेन है, खासकर जो लेबर क्लास में लोग होते हैं, वो ज्यादातर चावल, आलू, ये सब सब्जी खाते हैं, ठीक है। उनको दाल भी मिल जाए तो मुश्किल से, ये चीज है। और कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि यार देखो, जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं, जो जनजातीय लोग हैं, उनके उनके बच्चों को देखो आप, मतलब कोई भी बीमारी नहीं है, हट्टे खट्टे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो नंगे भी घूम रहे हैं तब भी कोई बीमारी नहीं है। क्योंकि जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो हर चीज खाते हैं, ठीक है। वो चावल भले ना खाएं, लेकिन वो शिकार करके मीट तो खा ही लेते हैं। तो जो जरूरत चीजें हैं, दूध भी खाते पीते हैं, तो हर चीज उनको मिलती है, इसलिए। तो विटामिन डी, उसके बाद है एक है विटामिन ई की कमी, विटामिन ई, है ना, विटामिन ई, ई की कमी। विटामिन ई की कमी से क्या होता है, इसमें जो प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी है, यानी प्रजनन की क्षमता कम हो जाती है। विटामिन ई की कमी से प्रजनन की क्षमता कम हो जाती है, यानी जनन शक्ति कम हो जाती है उससे, ठीक है।
जनन शक्ति कम हो जाती है। और ये विटामिन जो है एक एज के बाद खुद ही कम होने लगती है। मतलब अगर 40 के बाद है, 40 साल के बाद ये विटामिन बॉडी के अंदर बहुत कम हो जाता है खुद से, ठीक है। तो इसमें जनन शक्ति कमी आ जाती है। और इसमें क्या क्या स्रोत है इसके, देखिए हरी सब्जी, हरी सब्जी, पत्ती वाली सब्जियां, हरी सब्जी पत्ती वाली सब्जियां, दूध, मक्खन, वनस्पतिक तेल, मस्टर्ड ऑयल, वनस्पतिक तेल, और टमाटर। टमाटर में भी विटामिन ई होता है, जो टोमेटो होता है उसमें भी विटामिन ई होता है। तो ये है विटामिन ई की कमी। उसके बाद है विटामिन के। नेक्स्ट लिख लीजिए विटामिन के। देखो जो हमने अभी आज ये विटामिन के बारे में बात की है, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपके एग्जाम में, हमेशा आता है एक क्वेश्चन। हाँ, तो इनमें कौन कौन सा होता है, विटामिन के से कौन सा रोग होता है? ये फेवरेट क्वेश्चन है पीसीएस का। विटामिन के की कमी से फाइलेरिया रोग होता है, यानी ब्लड का थक्का नहीं जमता, ब्लड क्लोटिंग नहीं होती है, ठीक है। कई बार मैंने बताया था, इसकी कमी से फाइलेरिया रोग हो जाता है, फाइलेरिया है ना, फाइलेरिया रोग हो जाता है, यानी जो रक्त का थक्का नहीं जमता है ना, थक्का न जमना, यानी ब्लड क्लोटिंग रुक जाती है, ब्लड क्लोटिंग। अब ये कौन विटामिन के सोर्स क्या क्या है वो लिख लीजिए। तो हरी सब्जी, हरी सब्जी, टमाटर, ठीक है, हरी सब्जी, टमाटर, और ये मांस में भी होता है, ठीक है। तो ये है विटामिन के, हरी सब्जी में, टमाटर में होता है। एक क्वेश्चन यहां से जरूर आपको मिलेगा, ठीक है। ये तो था हमारा पहला हमने बताया कार्बोहाइड्रेट, जो किसमें है, चावल में है, अनाज में है, मतलब गेहूं में है, मटर, बाजरा, मक्का, ज्वार में है। फिर हमने बताया प्रोटीन, प्रोटीन अनाज में खासकर फली वाली सब्जियों में ज्यादा होता है। फिर बताया विटामिन, तो विटामिन के सोर्स हर सब्जी होती है कुछ ना कुछ। और उसके बाद हम बात करते हैं वसा की, फैट यानी वसा, फैट। ठीक है, देखिए जो फैट होता है, जो वसा होता है, वो 20 डिग्री पर ठोस होता है। जो फैट होता है, जो वसा है, वो 20 डिग्री पर सॉलिड होता है। मतलब अगर आप जैसे जैसे फैट की बात करते हैं, वसा की, तो अगर हम घी लेते हैं गाय का या भैंस का, तो घी जो है 20 डिग्री तक सॉलिड फॉर्म में रहेगा, मतलब 20 डिग्री तक वो पिघलेगा नहीं, 20 डिग्री तक वो नहीं पिघलेगा। तो लिख लीजिए वसा एक बसीय अम्ल है ना, क्या है ये? बसीय अम्ल है, इस तरह से एक अम्ल है, ये अम्ल है। 20 डिग्री तापमान तक वसा ठोस अवस्था में रहता है, ठोस अवस्था में रहता है। देखिए अगर मान लीजिए आपके पास कोई घी है, देसी घी जिसको हम कहते हैं, अगर वो 40 डिग्री पर सॉलिड है, तो इसका मतलब है उसमें कुछ मिलावट है। 40 डिग्री, मेरी बात याद समझिएगा, अगर घी है, अगर वो 40 डिग्री पर या 35 डिग्री पर या 30 डिग्री पर वो ठोस है, यानी वो पिघल नहीं रहा है, तो इसका मतलब है वो घी नकली है।
और वो अगर अगर वो आ, अगर वो 15 डिग्री पर भी लिक्विड फॉर्म में है, 15 डिग्री पर या 10 डिग्री पर भी लिक्विड फॉर्म में है, तब भी वो बसा नहीं है, वो फैट नहीं है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। कभी ये बन सकता है टेम्परेचर वाली बात, आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसको यूज कर सकते हैं। कहीं आप घी लेने जाते हैं और वो आप धूप में खड़े हैं, टेम्परेचर है 42 डिग्री 40 डिग्री, और डिब्बे का घी है वो ठोस दिख रहा है आपको, मतलब वो पतला नहीं है, ठोस है, इसका मतलब है कि उसमें कुछ मिलावट है। ठीक है, और या फिर 10 डिग्री में आप खड़े हो तब वो पतला है, सॉलिड नहीं है, तब भी समझिए उसमें कुछ मिलावट है, ये होता है। आप अगर कभी जो छोटे छोटे होटल होते हैं ढाबा टाइप के, वहां कभी खाना लेने जाना, तो आप देखना कि जो वो बटर निकालते हैं वो पूरा तेल जैसा होता है। वो ये बोलते हैं कि अरे ये ऐसी गर्मी से हो गया है, लेकिन बेसिकली उसमें बटर नहीं होता, वो रिफाइंड होती है, क्योंकि बटर इस आजकल के टेम्परेचर में वो रह ही नहीं सकता, मतलब इतना गीला नहीं हो, सॉलिड हो जाएगा वो, कितना भी उसको गर्म करोगे, मतलब कुछ देर रहेगा फिर वैसे ही हो जाएगा। तो लिख लीजिए बसा के कार्य कौन से हैं, बसा के कार्य, ये भी इंपॉर्टेंट है, बसा के कार्य। शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, पहले लिखिए, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, कभी आपने देखा है, देखा कि आपने फील भी किया होगा इस चीज को, अब आप करोगे भी। आपने ये देखा ज्यादा जो हार्ट अटैक होते हैं वो सर्दियों में ज्यादा होते हैं, कभी इस आसपास आपने देख रहा है इस चीज को, जो हार्ट अटैक होते हैं वो सर्दियों में ज्यादा होते हैं। सर्दियों में होने का जो रीजन है वो ये है कि हमारे अगर सर्दी ज्यादा हो जाती है तो कभी कभी बॉडी का टेम्परेचर कम होने लगता है, और वो इतना कम हो जाता है जो बॉडी जो नसों में हमारे बसा है, कहते ना कि अगर बहुत ज्यादा कोई घी खाता है या कोई फैट खाता है तो उसको हार्ट अटैक होने के चांस बढ़ जाते हैं। उसका रीजन यही होता है कि जैसे मैंने पहले ही बताया था आपको, जैसे ये है, यहाँ से ब्लड जाता है, ठीक है, अगर जो हम फैट खाते हैं, मोटापा जो होता है वो यहाँ पर जमा हो जाता है, इस तरह से, इस तरह से जमा हो जाता है। ठीक, कभी कभी क्या होता है कि टेम्परेचर कम होने से जो थोड़ा बहुत लिक्विड में होता है ये ठोस हो जाता है, और इससे क्या होता है, ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, मतलब ऑक्सीजन नहीं जा पाती। इसलिए आपने देखा होगा जो अभी लोग बोलते हैं ना कि शीतलहर से लोग मर गए, शीतलहर से लोग मर गए। और अक्सर ये न्यूज में आपने सुना होगा कि कई जो रोड पे रिक्शे वाले सोते हैं वो सुबह को सोते हुए तो रह जाते हैं, क्योंकि रात में उनको ठंड लगती है, और ठंड लगने से क्या होता है, जो उनकी बॉडी का जो फैट है वो जमा हो जाता है, वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। जब वो सॉलिड में कन्वर्ट होता है तब ऑक्सीजन का जो आवागमन है वो रुक जाता है, और जिससे उनकी मौत हो जाती है। इसी को हम लोग हार्ट अटैक कहते हैं, है ना, जो ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो रुक जाता है। इसीलिए ज्यादा देर तक बोला जाता है कि ठंडे पानी से, बहुत ज्यादा ठंडे पानी से नहीं नहाना चाहिए, बहुत ज्यादा मतलब एकदम बर्फ जैसा पानी है। तो ये चीज है, कभी आपने ये चीज खुद भी फील की होगी कि अगर कोई चीज बहुत ठंडी चीज अगर आप उठा लेते हो या कोई ठंडी जगह अपना हाथ डाल देते हो तो ऐसा लगता है कि बॉडी में जो हाथ हमारा है वो सुन्न हो गया है। सुन्न का मतलब है उसमें कुछ फील ही नहीं होगा आपको। क्यों नहीं फील होगा? क्योंकि जो जो ऑक्सीजन का जो रोटेशन है, जो जो ब्लड का रोटेशन है वो रुक जाता है, क्योंकि जो फैट एकदम जम जाता है और ऑक्सीजन रुक जाती है, इस तरह से। तो ये क्या हमने क्या लिखा, पहला क्या लिखाया, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, उसके बाद है
हाँ, त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर को ताप बाहर नहीं निकलने। तापमान, शरीर में तापमान का नियंत्रक, शरीर में तापमान का नियंत्रक। टेम्परेचर कंट्रोल। उसके बाद है शरीर को चोट लगने से बचाता है फैट। वसा जो है शरीर को चोट लगने से बचाता है। पहला क्या बताया कि शरीर में पहला है ऊर्जा प्रदान करता है, दूसरा है तापमान का नियंत्रण है, और तीसरा है शरीर को चोट लगने से बचाता है। और उसके बाद है वसा की कमी से त्वचा शुष्क हो जाती है, ड्राई हो जाती है ना, शुष्क, स्किन का ड्राई हो जाना, वजन का कम हो जाना, वेट भी कम हो जाता है अगर फैट कम होता है तो, वजन कम होता है, और ड्राई जो स्किन है वो ड्राई हो जाती है, और शरीर का डेवलपमेंट रुक जाता है, विकास रुक जाता है शरीर का, है ना। तो ये चीज है। तो अब लिखिए फैट के स्रोत कौन कौन से हैं वो लिख लीजिए बस लास्ट। वनस्पति तेल, घी, दूध एवं मांस। ठीक है, मांस। इसलिए आपने देखा होगा जो लोग अपने हेल्थ को लेके या वेट को लेके ज्यादा कॉन्शियस होते हैं वो सलाद ज्यादा खाते हैं, सब्जी खाने के साथ रोटी कम खाते हैं, ऑयली सब्जी भी कम खाते हैं। और डॉक्टर जब आप कैसे कुछ बोलता है कि वेट कम करवाना होता है तो बोलते हैं कि आपको फैट कम लेना। फैट मतलब क्या है कि उबली हुई सब्जी खाना, यानी ऑयल कम से कम लेना है। और आप कच्ची सब्जी जैसे खीरा कितना भी खाइए कोई दिक्कत नहीं है, उससे मोटापा कभी नहीं बढ़ता। खीरा से, सेब से, फ्रूट से, जो भी है वो सब्जियां कच्ची जितनी भी खा सकते हैं खा लीजिए, उससे मोटापा नहीं बढ़ता है। तो ये है। और तो हम लोग नेक्स्ट आगे जो हम लोग फिर करेंगे कल क्लास में। अच्छा ये बताइए कि टेस्ट करना है कि नहीं, यार 2 ही लोग हैं इसमें, तो क्वेश्चन लिखे हैं आप लोगों ने? सर लिखे हैं। जी सर मैंने लिखा है। अच्छा, ऐसे नहीं लिखा, वो जो ऐसे आया था। ऐसे तो कल के लिए है, मतलब नेक्स्ट डे। हाँ हाँ ठीक है, सर ले लीजिए क्लास। ठीक है 4 बजे ले लेते हैं ना। ठीक है हाँ। ठीक है, आधा घंटा है तो आप खा पी लेंगे, 4 बजे ले लेते हैं, ठीक है।